चलिए अब हम बात करते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में। तो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था कि जब हम किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज एक ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है, एक ब्लॉक है यहाँ पर, जब बॉडी पे कोई एक नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है, ये तो कंफर्म है। तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो स्टडी में ये आया कि एक प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, ठीक है। फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होता है कि मास ऑफ द बॉडी का मास कितना है, ठीक है, तो और उसका एक्सीलरेशन कितना है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना ही ज़्यादा फोर्स आप लगाएंगे उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन भी आएगा, ये भी है। तो F इक्वल टू के एम ए, ठीक है, एंड प्रैक्टिकली के इक्वल टू 1, तो F हो जाता है m इंटू ए, ठीक है। तो किसी बॉडी पे अगर नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आएगा इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। सपोज मान लीजिए बॉडी का मास है 20 kg एंड हमने फोर्स अप्लाई किया है 10 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन बताइए, तो फाइंड आउट द एक्सीलरेशन। तो F कितना है यहाँ पर 10 और m कितना है यहाँ पर 20 इंटू, यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, कितना जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन का मतलब तो पता ही है आपको, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, 0.5 मीटर पर सेकेंड। हर एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, 0.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा एक्सीलरेशन भी आएगा, ठीक। और स्टैंडर्ड थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में इसको हम थोड़ा डिस्कस कर ले रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। फोर्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो F इक्वल टू dp बाई dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P इज द मोमेंटम, ओके। सपोज P1 इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड P2 इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो पहले ये ब्लॉक की स्पीड जीरो थी या वेलोसिटी जीरो थी और बाद में हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड में चेंज आया या वेलोसिटी में चेंज आया यहाँ पर, तो जो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मोमेंटम में भी चेंज आएगा, है ना, मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो जब मोमेंटम में चेंज आएगा तो कुछ ना कुछ फोर्स, इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये फोर्स एक्सेलरेटेड भी हो सकता है और रिटार्डेड भी हो सकता है। बॉडी अगर लो करेगी तो रिटार्डेड हो जाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव आ गया तो रिटार्डेड फोर्स हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। इसमें आप रख ले सकते हैं, भैया आ जाएगा सपोज ये टोटल टाइम t आ रहा है, ठीक है, t इक्वल टू t2 माइनस t1। जो टाइम इंटरवल है यहाँ से t1 से t2 तक का टाइम इंटरवल जो होगा, सपोज बॉडी ने स्टार्ट किया है 10 सेकंड पे या 0 सेकंड पर और इसकी मोशन जो हुई है वो 20 सेकंड्स पर हुई, तो यहाँ पर t2 माइनस t1 रखेंगे। कितना टाइम पीरियड लगा इस वेलोसिटी को u से v को अचीव करने के लिए, कितना टाइम लगा वो यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। सपोज अगर इसने 0 सेकंड से स्टार्ट किया और 2 सेकंड में वेलोसिटी अचीव हुई तो 2 माइनस 0 यहाँ पुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर m कॉमन ले लेंगे तो v माइनस u बाई t। और हमें ये पता है ये क्या होता है, अगर मैं m कॉमन होगा तो ये क्या होता है, ये तो एक्सीलरेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ये हमारा क्या है, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, जिधर नेट फोर्स अप्लाई होगा उधर ही की तरफ ये बॉडी मूव करेगी, ठीक है। और अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा, सपोज नेट फोर्स जीरो हो जा रहा तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो जाएगा। सपोज कोई बॉडी है हमारे पास, इस पे हमने इधर भी 10 न्यूटन अप्लाई कर दिया और इधर भी 10 न्यूटन अप्लाई कर दिया,
तो यहाँ पर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 10 - 10 0। अपोजिट वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो एक्सीलरेशन भी 0। ठीक है, एफ नेट इक्वल टू एम ए एंड एफ नेट कितना हो जाएगा, 10 - 10 एम ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। इसका मतलब अगर बॉडी पे नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा। एक फोर्स से डिसाइड नहीं करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स, लॉ ऑफ सुपर पोजीशन से डिसाइड करेंगे। जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट हम निकालेंगे और उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव भी करेगी। इसलिए निकालते हैं नेट कि बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि 10-15 फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, बॉडी पे जाएगी इधर, तो जाएगी उधर जिधर नेट फोर्स लग रहा होगा उस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। और दूसरा चीज़ है कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है ये एप्लीकेबल किस में है, ये आपका जो हम अप्लाई कर सकते हैं वो किस रेफरेंस फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं इसको, ये क्वेश्चन है। इसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में अप्लाई करेंगे, स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या होता है, ये एप्लीकेबल कहाँ पर है, इनर्शियल फिक्स्ड और यू कैन से स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो इनर्शियल फिक्स्ड और स्टेशनरी सब एक ही है, यानी कि ऐसा रेफरेंस फ्रेम जो इनर्शियल हो, फिक्स हो, ठीक है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कौन कौन से होते हैं, हमारा ग्राउंड क्या है, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए, वैसे तो ये मूविंग फ्रॉम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, अर्थ भी मूव कर रही है लेकिन इसकी वेलोसिटी काफ़ी कम मान ले रहे हैं। ठीक है, अर्थ की, तो उसको हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं। तो जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अर्थ पर उनको हम अर्थ के रिस्पेक्ट में लेते हैं ना। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक बाइक जा रही है 40 km/h की स्पीड से, तो किसके रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में या अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो किसके रिस्पेक्ट में है, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो अर्थ को हमने इनर्शियल और फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम माना हुआ है, तो ये लॉ इसमें एप्लीकेबल है। ठीक है, नॉन इनर्शियल और एक्सेलरेटेड फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ, वो कौन सा रेफरेंस फ्रेम होता है जो एक्सेलरेटेड होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी हम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और वो ट्रेन ने एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर दिया। जब ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है तो उस समय वो फ्रेम कौन सा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। ओके, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर हम लेंगे यहाँ, तो उसके रिस्पेक्ट में न्यूटन्स लॉ का सेकंड लॉ एप्लीकेबल नहीं। ठीक है, और अगर बॉडी कांस्टेंट मोशन से चल रही, मान लीजिए बस है या ट्रेन है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है 40 km/h या 60 km/h, तो उसके रिस्पेक्ट में हम उसमें तो एप्लीकेबल है, न्यूटन सेकंड लॉ उसमें एप्लीकेबल है, बट एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये कैसे हुआ, तो इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा सा एग्जांपल है मेरे पास कि उसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं है। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है ओनली इनर्शियल फिक्स्ड और स्टेशनरी रेफरेंस फ्रेम में एप्लीकेबल है, नॉन इनर्शियल या एक्सीलरेटेड फ्रेम में एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम आप समझ रहे हैं ना कौन सा, जब बॉडी को, कोई ऐसी बॉडी जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक्सीलरेट कर रही है उसमें से बैठ करके आप अगर देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम। ये कोई कार या बस वो एक्सीलरेट कर रही है और आपको जो बाहर दिख रहा है, ठीक है, तो जो जहाँ बैठे हुए हैं वो आपको कौन सा एक्सीलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है, उससे जो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ कि एप्लीकेबल क्यों नहीं। सपोज एग्जांपल के लिए ये एक बस है, ठीक है, और ये किसी एक्सीलरेशन से चल रही है 2 मीटर/सेकंड²। ठीक है, ये बस चल रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पर एक पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे रोड पर, ये रोड है। ठीक है, यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस जो बस के अंदर जो बंदा बैठा है उसको क्या दिखेगा कि अगर इस बंदे को क्या दिखेगा कि अगर ये बस
2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको पेड़ कैसे लिखेंगे? उसको पेड़ लिखेंगे पीछे की तरफ चलते हुए, है ना। उसको पेड़ लिखेंगे पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन से चलते हुए, यानी इसको लिखिएगा कि पेड़ या ट्रीज पीछे की तरफ जा रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, अगर किसी बॉडी में एक्सीलरेशन है तो इसका मतलब उसको कोई नेट फोर्स भी अप्लाई हो रहा है। तो पेड़ का, सपोज पेड़ का मास लेना है, तो पेड़ में कितना फोर्स लग रहा है? m इंटू 2m न्यूटन, है ना। इसका मतलब पेड़ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है 2m न्यूटन। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, हमें पता है कि पेड़ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इस ट्री पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो ये किस में एप्लीकेबल रहेगा? ओनली इट इज नॉट एप्लीकेबल accelerated or non-inertial reference frame, ठीक। तो ये इसमें एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, इसको काउंटर करने के लिए ये सूडो फोर्स लगाया था। सूडो फोर्स मतलब वही फिक्सिस फोर्स, जैसे हमने बात की थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सिमिलरली। तो मान लेते हैं इस पर सूडो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, वैसे तो लग नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसके इस रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमें मानना होगा कि पेड़ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? सूडो। सूडो मतलब एक झूठा फोर्स, यानी कि फोर्स है नहीं बट हम मान रहे हैं कि फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। तो इस पेड़ में कितना लग रहा है? इतना 2m न्यूटन सूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात न्यूटन सेकंड लॉ की। फिर नेक्स्ट हम पे करते हैं।